हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 17वां अध्याय करने वाले हैं। 17वें अध्याय में कवि राजेश जोशी जी द्वारा लिखित कविता दी गई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इस कविता को, साथ ही कविता में दी गई कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताएंगे और पंक्तियों के भाव को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों हम लेखक राजेश जोशी जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कविता को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जानना आवश्यक होता है। कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है कि जो कविता आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है या कवि कौन है। इस तरह से प्रश्न जो है वो आपके सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो कवि राजेश जोशी, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश एमपी में। एमपी की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो देखिए, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था नरसिंहगढ़ जिले में। कहाँ हुआ था? नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। और वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी पूरी की। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद वह पत्रकारिता से जुड़े। पत्रकारिता के साथ साथ उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। अध्यापन तो आप समझते ही होंगे, यानी उन्होंने टीचिंग का भी काम किया, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी है। उसके साथ उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। तो चलिए हम उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख रचनाओं को देखें। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले काव्य कृतियों को देखते हैं। तो देखिए, उनके द्वारा लिखित काव्य कृतियों में प्रमुख है एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोलेंगे पेड़। उसके बाद है बच्चों मिट्टी का चेहरा। मिट्टी का चेहरा, ठीक है। आप चाहें तो इसे नोट भी करते जा सकते हैं अपने नोटबुक पर। उसके बाद है नेपथ्य में हंसी। नेपथ्य में हंसी, ठीक है। और अगली है और है दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच। तो ये कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं उनके द्वारा लिखित। उसके बाद उन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं और टिप्पणियां भी की हैं। पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो राजेश जोशी जी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार दिया गया, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान दिया गया और साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये सभी पुरस्कार किसे दिया गया? लेखक राजेश जोशी को। चलिए अब उनके द्वारा लिखित कविताओं की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हुए भाव को समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्म मामूल है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब देखिए बच्चों, कठिन शब्द इसमें क्या है? तो यहाँ देखिए कोहरा। कोहरा तो आप सभी जानते होंगे, अभी ठंड का मौसम है तो इंग्लिश में इसे फॉग कहते हैं और हिंदी में कोहरा यानी धुंध। क्या बोलते हैं? धुंध। आप कठिन शब्दों के अर्थ अपने नोटबुक में लिखते जाएं। तो यहाँ लेखक राजेश जोशी जी कहते हैं कि ठंड के मौसम में, धुंध में छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर। उसके बाद कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि क्या कह रहे हैं कि यह क्या है?
सबसे भयानक पंक्ति। भयानक यानी डरावना। कभी भयानक क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जो उम्र होता है वह पढ़ने लिखने का होता है, खेलने कूदने का होता है। जो उम्र पढ़ने लिखने का होता है उसमें बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि यह बहुत ही भयानक है। कहते हैं कि इससे भी डरावना क्या है? इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इसे कैसे लिखना चाहिए? सवाल की तरह। यह सवाल है किससे? हमारे समाज से। किससे सवाल कर रहे हैं? तो समाज से सवाल कर रहे हैं कवि कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र खेलने, खाने पीने और सोने की होती है, वह काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे समाज की स्थिति इतनी भयावह भयानक हो चुकी है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ता है? और फिर वह समाज से सवाल करते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसका जवाब हमें दो। आगे कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? बच्चों के खेलने के लिए जो गेंदें हैं, जो खिलौने हैं, क्या वह सारे खिलौने अंतरिक्ष में गिर गए हैं, यानी कहीं गायब हो गए हैं? या दीमक? दीमक तो आप सभी समझते होंगे, लकड़ियों में लग जाता है दीमक। दीमक एक कीड़ा होता है जो क्या करता है? धीरे धीरे लकड़ी को खोखला कर देता है, यानी खत्म ही कर देता है पूरी तरह से। तो लेखक कहते हैं कि क्या दीमकों ने खा लिए हैं रंग बिरंगी किताबों को? जो किताबें बच्चे पढ़ते हैं, क्या उसे दीमकों ने खा लिया है? या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और कहते हैं कि क्या मदरसों की सारी इमारतें जो हैं वह भूकंप में ढह गई हैं? ढह जाना यानी गिर जाना। मदरसों यानी विद्यालय। मदरसा मतलब क्या होता है? विद्यालय होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो जो उम्र उनके पढ़ने का है, खेलने का है ना, उस उम्र में वह काम पर जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न कवि के मन में आ रहा है। और ये सारे प्रश्न कवि किससे कर रहे हैं? समाज के लोगों से कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि समाज में जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्या वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा? छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपना पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो क्या यह किसी को दिखाई नहीं देता? जो उम्र विद्यालय में जाकर के पढ़ने का है, उस उम्र में वो काम कर रहे हैं। तो लेखक यही पूछ रहे हैं समाज से कि क्या सभी विद्यालय की इमारत जो है वह भूकंप में ढह गई हैं, जो बच्चे पढ़ने के बजाय काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए हैं? अब कुछ भी नहीं बचा उनके खेलने के लिए। और देखिए आगे कवि कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा तो इस दुनिया में क्या रह गया? कुछ भी नहीं, यानी सब कुछ समाप्त हो गया है। लोगों के अंदर मनुष्यता ही समाप्त हो गई है। तो लेखक कहते हैं जब लोगों के अंदर मनुष्यता ही समाप्त हो गई है तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कुछ भी नहीं। और ये सभी घटनाएं क्या हैं? बहुत ही भयावह है, भयानक है, डरावना है। कहते हैं कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर वास्तव में सारी चीज़ें खत्म हो जाती तो बहुत ही भयानक होता। लेकिन सभी चीज़ों के रहते हुए, यहाँ हस्ब मामूल का प्रयोग किया है कवि ने। हस्ब मामूल का अर्थ होता है बच्चों यथावत, यानी सभी चीज़ें यथावत है, फिर भी बच्चों की स्थिति बुरी है। स्कूल है, मदरसे हैं, गेंदें हैं, घर का आंगन है, खेलने के लिए बाग बगीचे हैं, मैदान है, सब कुछ यथावत होने के बावजूद बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इससे और बुरा क्या हो सकता है? इससे तो अच्छा होता कि सब कुछ खत्म हो जाता और दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे किसी को नहीं दिखते जो काम पर जा रहे हैं। तो ये कविता तो मैंने आपको समझा दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक बार इसका समरी समझा दिया जाए। अब देखिए जो कठिन शब्द थे उसके अर्थ भी आपको बता दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आपने सभी अर्थ को नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि एक बार आपको कविता की समरी जो है वह समझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए समरी आपको समझा दिया जाए।
कवि कहते हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब यहाँ से यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ समझिए। मेरे ख्याल से जो अभी आपको समझाया है वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि समरी की तरह समझा दें ताकि आपको समस्या ना हो। यदि कोई आपका प्रश्न या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है। छोटी सी उम्र में ही वो क्या हो जाते हैं? वयस्क हो जाते हैं। वयस्क कहने का अर्थ है बच्चों बड़े हो जाते हैं, है ना, काम पर जाने लगते हैं अपना पेट भरने के लिए। तो यहाँ कवि उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा करते हैं जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यानी वो उन सभी चीज़ों को क्या नहीं कर पाते? जी नहीं पाते। जैसे जो उम्र होता है पढ़ने का उम्र होता है, स्कूल जाने का उम्र होता है, उस उम्र में वह काम करने जाते हैं। जो उम्र होता है खेलने का, उस उम्र में वह बोझ ढोते हैं। किसका? परिवार का। यह कैसी विडंबना है कि जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने का है, उस उम्र में वह पेट पालने के लिए काम पर जा रहे हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि इसे हमें किस तरह से लेना चाहिए? सवाल की तरह। हमें अपने समाज से यह सवाल करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी उम्र काम पर जाने की नहीं है, बल्कि क्या करने की है? खेलने कूदने की। आप सभी इस उम्र में क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, तो वह छोटी सी उम्र में क्या करने लग जाते हैं? काम करने लग जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चाय के स्टॉल पे एक छोटू ज़रूर होता है। वह बेचारा छोटू क्या करता है? अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा लेता है उस छोटे से उम्र में और काम करने लग जाता है। तो हमने बहुत सारे जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से काम करते देखा है। तो कवि अपने दुख को इस कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं और समाज से ये प्रश्न पूछते हैं कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब आगे कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारत? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो अब देखिए बच्चों, जो उम्र छोटे छोटे बच्चों के पढ़ने लिखने, खेलने खाने और घूमने फिरने के होते हैं, उस उम्र में वह नाजुक छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और उन्हें काम करने को मजबूर कौन कर रहा है? उन्हें काम करने को मजबूर करता है ये समाज। उनके विकास को रोकता है ये समाज। तो कवि यहाँ यही कहते हैं कि जो चीज़ें उनके विकास के लिए हैं, क्या वो सभी चीज़ें खत्म हो गई हैं, खो गई हैं? क्या वो घर के आंगन जहाँ बच्चे आपस में बैठ कर के खेलते हैं, वो बगीचे, वह मैदान, क्या सभी खत्म हो गया है? और वो विद्यालय जहाँ सभी बच्चे आपस में बैठकर पढ़ाई करते हैं, क्या वो भूकंप में ढह गया है? अब वो विद्यालय है नहीं जहाँ बच्चे पढ़ाई कर सके। तो ये सभी क्या है बच्चों? यह सभी बहुत ही भयानक है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब बच्चों के लिए कुछ बचा ही नहीं तो अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे
बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब इन पंक्तियों को समझिए। कवि कहते हैं कि सब कुछ है इस धरती पर, फिर भी बच्चों को वह कष्ट सहना पड़ रहा है, काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो उनका काम पर जाना क्या है? बहुत ही भयानक बात है। तो इस कविता में कवि क्या करते हैं? समाज को जागृत कर रहे हैं। कवि जो हैं वह अपनी कविता के माध्यम से समाज को जागृत कर रहे हैं ताकि वो बच्चों के बचपन को न छीने और बच्चों को काम की भट्टी में झोंकने से रोके, है ना। तो कविता तो बहुत ही मज़ेदार थी बच्चों। कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसा लगा यह कविता कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कहीं समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताएं हमें, या आपका कोई सुझाव हो, प्रश्न हो तो आप अपने सुझाव और प्रश्न भी हमें कमेंट में लिख करके बताएं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।